Audio Jungle. आज भले ही पंकज त्रिपाठी ने अपने अभिनय से कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन उनके लिए ये सफ़र बेहद आसान नहीं रहा। बिहार के एक छोटे से गांव गोपालगंज में एक किसान के घर जन्मे पंकज के लिए गोपालगंज से मुंबई तक का सफ़र बेहद संघर्षपूर्ण रहा। आर्थिक तौर पर गरीब घर में जन्मे पंकज ने अपनी गरीबी को कभी सपनों के आड़े नहीं आने दिया। जब NSD से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद पंकज मुंबई अपनी तकदीर आजमाने पहुंचे तो न उनके पास रहने के लिए घर था और न ही कोई काम। बस खुद पर यकीन था और बेहद प्यार करने वाली पत्नी मृदुला साथ थी। पंकज जब अपनी पत्नी के साथ मुंबई आए तो रहने का कोई ठिकाना तो था नहीं, तो 2 महीने तक एक दोस्त के घर रहे। फिर रेंट पर छोटा सा घर लेकर स्ट्रगल शुरू किया। पंकज बताते हैं कि ये तय करके मैं मुंबई तो आ गया था कि एक्टर बनना है, पर मुझे ये भी पता था कि लड़ाई लंबी होने वाली है, इसलिए मैं पूरी तैयारी करके आया था। मैंने अपनी पत्नी को B.Ed करवा दिया था ताकि कम से कम वो कहीं टीचर की नौकरी कर सके और खर्चा चलता रहे। यहाँ आकर हमने सबसे पहले उसके लिए नौकरी की ही तलाश करना शुरू किया। हम रोज़ अखबारों में टीचर की वैकेंसी के लिए कॉलम ढूंढा करते थे, लेकिन उस वक्त किसी भी स्कूल में जॉब के लिए जगह खाली नहीं थी। एक दिन मैंने अपनी पत्नी मृदुला से कहा कि अखबार में तो कोई जॉब ऑफर नहीं है, क्यों ना हम खुद स्कूल में जाकर तुम्हारा बायोडेटा उनको देकर आते हैं। तो मृदुला ने मुझे कहा कि जब किसी स्कूल में वैकेंसी ही नहीं है तो हम किसी को ज़बरदस्ती अपना बायोडेटा कैसे दे सकते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लगता। पहली बात तो हमें स्कूल का गार्ड अंदर तक ही नहीं जाने देगा। तो मैंने मृदुला से कहा कि हमें स्कूल में जाकर देखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लोग हमें मना कर देंगे, लेकिन कोशिश करने में हमारा क्या जाता है। इसके बाद मृदुला मान गई और हम अपने ही एक नज़दीकी स्कूल में मृदुला का बायोडेटा देने के लिए पहुंच गए। स्कूल पहुंचते ही गार्ड ने हमसे पूछा कि आपको क्या काम है, तो हमने उसे सच नहीं बताया। हमने कहा कि हमें अंदर किसी से मिलना है और कोई ज़रूरी बात करनी है। तो गार्ड मान गया और उसने हमें कहा कि रजिस्टर में एंट्री कर दो और अंदर चले जाओ। स्कूल के अंदर सिर्फ मृदुला गई थी, मैं बाहर ही खड़ा रहा। मृदुला रिसेप्शन पर पहुंची, वहां पर एक लेडी बैठी थी। तो मृदुला ने अपना बायोडेटा उसे दे दिया और कहा कि मुझे टीचर की जॉब चाहिए। रिसेप्शन पर बैठी लेडी ने कहा कि इस वक्त तो हमारे यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है, लेकिन जब ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे, आप अपना बायोडेटा हमें दे दीजिए। और कुछ ही दिनों के बाद स्कूल वालों ने मृदुला को टीचर की जॉब के लिए बुला लिया। इस तरह मृदुला को मुंबई में अपनी पहली टीचर की जॉब मिली थी और जब तक मुझे फिल्मों में काम नहीं मिला तब तक उसी से हमारे घर का खर्चा चलता रहा। आगे पंकज त्रिपाठी बताते हैं कि जब मुझे काम मिलना शुरू हुआ तब इतना ज़्यादा काम मिला कि उसे मैं अकेला नहीं संभाल पाया। घर पर किसी एक व्यक्ति का होना ज़रूरी होने लगा, इसलिए मृदुला ने कुछ साल पहले टीचर की जॉब छोड़ दी और अब वो मुझे मैनेज करने का काम करती हैं। यानी कि वो मेरे पर्सनल मैनेजर की तरह ही काम करती हैं और मेरे सारे काम वही संभालती हैं। दोस्तों, ये था पंकज त्रिपाठी की ज़िंदगी से जुड़ा एक अनोखा किस्सा। इसके बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और आगे भी हम पंकज त्रिपाठी की ज़िंदगी से जुड़े ऐसे ही किस्से आपके लिए लेकर आने वाले हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद।